कांग्रेस पार्टी, अब आप बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी का जिक्र करके निशाना साध रही आम आदमी पार्टी पर। क्या मौका दे दिया है आपने बैठे बैठाए? दो चीजें हैं अर्पिता बड़ी स्पष्ट। एक चीज को समझिए, संगीत रागी भी हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन एक चीज तो इनसे भी पूछ लीजिए कि चुनाव जब पार्टियां लड़ती हैं तो सत्ता के खिलाफ लड़ती हैं। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के कुशासन के खिलाफ लड़ रही है। चूंकि दिल्ली की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि दिल्ली में आधी से ज्यादा चीजें केंद्र सरकार को करनी पड़ती हैं और आधी से ज्यादा चीजें राज्य सरकार को करनी पड़ती हैं। हमें तो दोनों के खिलाफ लड़ना है, एक बात, और दोनों के कुशासन के खिलाफ लड़ना है। दोनों ने ही वादा किया था कि साहब यमुना का पानी साफ हो जाएगा। पानी साफ हो गया हो तो भाई बता दीजिए हमको। दोनों ने ही वादा किया था कि पुलों के रेट्स जो है वो नीचे कर देंगे। अगर पुल बनाना है, इन्होंने पुल बनाने के रेट तो छोड़ दीजिए, अगर इन्होंने पुल ही बना दिए हो तो बता दीजिए। दोनों ने वादा किया था प्रदूषण को खत्म कर देंगे। अगर आपने प्रदूषण खत्म हो गया हो तो विश्व की सबसे सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है क्या नाम क्यों है दिल्ली? ये आप हमें अब तो पराली नहीं जल रही ना, आप हमें बताइए। तो ये सारी की सारी मूलभूत समस्याओं पर जब तक आप बात नहीं करेंगे, कभी आप आ जाते हैं रोहिंग्या पे, कभी आ जाते हैं बांग्लादेशी पे। अरे भाई, रोहिंग्या बांग्लादेशी पे आना है तो बांग्लादेश से पहले आदमी बंगाल आएगा, बंगाल से झारखंड आएगा, झारखंड से बिहार आएगा, बिहार से उत्तर प्रदेश आएगा और उसके बाद दिल्ली आएगा। इतने राज्यों से होता हुआ आ रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी कमजोर और निकम्मी सरकार है, इस्तीफा दे देना चाहिए? केंद्र के गृह मंत्री जो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सारी एजेंसियां उनके पास में है। उसके बाद भी अगर रोहिंग्या दिल्ली में आ रहे हैं तो ये केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है और इस शर्म से उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आप मुझे बता दें, अब एक दूसरी बात इन्होंने कह दी साहब, अभी जफर भाई कह रहे थे कि आधार कार्ड, बड़े विद्वान प्रवक्ता है, कि आधार कार्ड बन रहे हैं आप पार्टी के दफ्तर में। तो अगर इससे बड़ा देशद्रोह का कोई काम हो सकता है कि आधार कार्ड जो है गैर संवैधानिक रूप से किसी के दफ्तर में बन रहे हो तो उस दफ्तर को वेंडलाइज कीजिए ना, कौन रोक रहा है? ये खाली चुनाव के लिए आप बैठ जाते हैं, सारी की सारी बातें करते हैं। और चुनाव आयोग आज की डेट में क्यों चुप्पी साधे हुए? चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा है कि 12,500 एक सवाल करें मैं सुरेंद्र राजपूत जी से, चाहे महाराष्ट्र की बात हो। तो मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात करता हूं कि चुनाव आयोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा हमने महाराष्ट्र में भी देखा, ऐसा हमने हरियाणा में भी देखा और ऐसा जैसा अरविंद ने आरोप लगाया है ऐसा हम यहां पर भी देख रहे हैं।